सरवरी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। देखिए, लघुत्तम समापवर्तक को हम इंग्लिश में लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, जिसे शॉर्टकट में हम एलसीएम भी बोलते हैं। और महत्तम समापवर्तक को हम इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, जिसे शॉर्टकट में हम एचसीएफ और एचसीएफ बोलते हैं। तो अब आप एलसीएम और एचसीएफ का मतलब ये समझे। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 12 और 18 का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम। एलसीएम निकालने से पहले आपको गुणनखंड आना चाहिए। गुणनखंड कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि देखिए, यहाँ पे 12 और 18 दिया है, तो आपको इन दोनों संख्याओं का ही आपको गुणनखंड पहले निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको 12 का गुणनखंड निकाल करके दिखाऊंगा कैसे होता है। 12 यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम गुणनखंड इसका। तो पहले एक एक से लाइन लेते हैं हम, और यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका होगा 12। अब देखिए 12 है, तो गुणनखंड हम ऐसे करते हैं कि 12 को एक छोटी छोटी संख्या, स्टार्टिंग संख्या क्या लेके जो 12 को डिवाइड करे, यानी कि 12 से 12 को काट दे, यानी कि भागफल 0 है, ठीक है। तो 12 को अगर हम 2 देखें तो 2 से क्या 12 कट जाएगा? हाँ, बिल्कुल कट जाएगा। 2 में अगर हम 12 से भाग देंगे कितना आएगा? 6 आएगा। तो पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 ले लिया। स्टार्टिंग पहले आप छोटी छोटी संख्या, हालांकि 12 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, तो हम यहाँ पे 3 और 4 नहीं लेंगे। क्या लेंगे? छोटी संख्या 2 लेंगे। तो अगर हम 12 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा 6। जो भी भागफल आएगा उसको यहाँ पे आपको नीचे लिखना है। तो गुणनखंड का तरीका है। 6 आ गया। अब 12 को छोड़ दीजिए। अब देखिए 6 को देखिए। अब 6 किससे कटेगा? 6 भी 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6 में अगर हम 2 से भागफल करें तब भी शेषफल 0 आएगा, और 3 से भागफल भाग दे तब भी शेषफल 0 ही आएगा। तो मैंने क्या बोला कि नहीं, आपको सबसे छोटी संख्या ही इस्तेमाल करनी है, यूज़ करनी है। तो 6 को हम पहले 2 से फिर से भाग करेंगे, ठीक है। तो चलिए 2 से भाग करेंगे। यहाँ पे आपका 2 आएगा। अब आखिर देखिए 2 से 6 में अब 2 से भाग करेंगे तो फिर कितना आएगा? आपका 3 आएगा। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। 3। अब 6 को आप छोड़ दीजिए। 6 का भी गुणनखंड कर लिया हमने, 3 आ गया। तो अब आ गई बारी 3 की। तो क्या 3 2 से डिविजिबल है? भागफल आएगा? नहीं घटेगा कभी भी। तो हम 3 को देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं से कट सकता है। तो 3 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से क्या? हाँ, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, यानी 3 में हम 3 से भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा हमारा। तो यहाँ पर हम 3 लेंगे। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे 3 लेंगे। शेषफल 0 आए तब समझ लीजिए कि हाँ, वो संख्या उस संख्या का गुणनखंड है। देखिए जैसे कि 12 में हमने 2 से भाग दिया तो 6 आया। अब 0 से शेषफल हुआ, तो यानी कि 2 गुणनखंड है, 6 का 2 गुणनखंड है, ठीक है। तो 3 में हम 3 से भाग देंगे। अब तो यहाँ पे आपका 3 आएगा। 3, तो 3 में 3 से जब भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा? आपका 1 आएगा। तो यहाँ पर हो गया 1, और 1 आ गया। देखिए जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक आपको डिवाइड करना है। 1 आ जाए तब तक, सॉरी। तो यहाँ पर 1 आ गया, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। 1 तो 1 की डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या फिर 1 आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, या मन करे तो भी ना करे। तो यहाँ तक जब तक 1 ना आ जाए अब इसको आप छोड़ दीजिए। तो 12 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 2 और 3। देखिए गुणनखंड मतलब क्या हुआ कि उस संख्या को गुणा के रूप में खंड करना है आपको, समझ रहे हैं। अब देखिए 12 को मैं गुणनखंड बताता हूँ आपको कैसे होगा, ठीक है। एक सेकंड देखिए, यहाँ पे देखिए हम 12 टाइप करेंगे। 12 हो गया। तो 12 का गुणनखंड कितना है? 2 2 और 3, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ऐसे हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे 12 हो गया। तो 12 का जैसे कि हमने गुणनखंड देखा कि 2, 2 और 3 आया था, तो यहाँ पे 12 को जो भी गुणनखंड आया था उसको हम लिख देंगे यहाँ पे गुणक रूप में। तो पहले हमारा 2 था यहाँ पे 2, फिर यहाँ से हम मल्टीप्लाई का सिंबल लेंगे 2, 2 और गुणे 2 और फिर से था हमारा एक 3 आया था, तो गुणे 3। देखिए अगर नहीं समझ में आए तो ये भी देखिए 12 है तो 2 गुणे 3 किए हम तो समझ सकते हैं कि 12 आ जाएगा। देखिए 2 दूनी के 4, अब 4 यहाँ तक आया है, अब फिर आप 4 में 3 का गुणा कितना गुणा करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, तो ये आपका 12 का गुणनखंड हो गया। अब बच गया हमारा 18, तो 18 का भी इस तरह हम गुणनखंड करेंगे। चलिए देखिए गुणनखंड करते हैं 18 का भी हम। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ 18 गुणनखंड कैसे होगा। देखिए तो सबसे पहले हम 18 लिखेंगे यहाँ पे। देखिए ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप अगर आप पहले से सीखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो अभी यहाँ से आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 18 टाइप करेंगे। अब फिर से हम 18 को डिवाइड करेंगे, तो 18 देखिए 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है सबसे छोटी संख्या का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो सबसे 2, 3, 6, 9 में छोटा क्या है आपका संख्या 2 है, तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे। 2 से डिवाइड कीजिए इसको, तो जब भी आप 18 में 2 से डिवाइड करें कितना आएगा आपका 9 आएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9। एक लाइन और बना लेंगे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे 9 टाइप करेंगे आप, यहाँ 9 लिखेंगे यहाँ पे। 18 में 2 से भाग करना है आपको, तो भागफल जो भी आ गया यहाँ पे आप 9 लिख दीजिए। 9 आया यहाँ पे 9 लिख दिया हमने, ठीक है। अब 9 को डिवाइड करना है फिर से, अब 18 को आप छोड़ दीजिए एज इट। अब यहाँ पे 9 आ गया। अब 9 क्या 9 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं होगा। 3 से, हाँ 3 से होगा बिल्कुल, 4 से भी नहीं। तो 3 यहाँ पे आ गया आपका, तो यहाँ पे 3 आप लीजिए यहाँ पे संख्या, तो यहाँ पे आपका 3 आएगा। तो अब आप 9 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? अब 9 में अगर आप 3 से भाग करेंगे तो भागफल 3 आएगा ना, 3 3 का 9। तो यहाँ पे आप फिर से लाइन खींच लीजिए ऐसे और यहाँ पे लिख दीजिए 3, क्योंकि 9 में आप 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका संख्या 3 आएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 3। अब आपका बच गया 3 यहाँ पे, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा यहाँ पे। 3 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, और यहाँ पे शेषफल आपका आ जाएगा 1। तो 1 जैसे ही आया उसको छोड़ दीजिए आप, 1 तक। एक का कोई मतलब है नहीं, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो अगर हम देखें तो 18 का यहाँ पे गुणनखंड क्या आ रहा है? 2, 3 और 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप कॉपी में, 2, 3 और 3 आया था। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 गुणे 3, एक सेकेंड, यहाँ पे हम गुणे 3, फिर से 3 था, एक गुणे 3। अब इसको जांच करें कि हाँ सच में गुणनखंड है या नहीं 18 का। तो देखिए 18 है, तो इसको मिलाइए अब, क्या इसके बराबर है या नहीं। 2, 3 या 6, 6 में 3 से गुणा करेंगे 6 3 18, तो हाँ ये गुणनखंड सही है। तो एक मतलब एक तरीका मैंने बताया कि इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो गुणनखंड किया है वो सही है या नहीं है। जो भी गुणनखंड है, इस संख्या का एक गुणनखंड है तो है 12 ना, तो इस सारी संख्याओं गुणा कीजिए आपस में, जितना रिजल्ट आएगा वो उसी संख्या के बराबर आएगा 12 के बराबर। जैसे कि 2 गुणे 3, तो अब 3 है संख्या, तो अब कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं कि नहीं कैसे गुणा करना होगा। तो 2 में 2 गुणा कीजिए, कितना आएगा आपका 4 आया। अब जितना रिजल्ट है उसमें फिर 3 बचा है ना आपका, 3 से गुणा कीजिए। तो इस तरह से आपका लसा भी आ गया, सॉरी आपका 12 का भी गुणनखंड आ गया और 18 का भी गुणनखंड आ गया। तो अब हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो मैं पहले आपको सजेशन दूंगा कि पहले आप
HCF निकालें, क्योंकि HCF निकालने के बाद आपका LCM निकालना ईजी होगा। तो मैं पहले आपको LCM बताऊंगा, दोनों का LCM कैसे निकालना है, ठीक है। सॉरी, HCF निकालना बताऊंगा पहले। तो HCF जो होगा वो आपका 12 और 18 का HCF, 18, सॉरी यहाँ पे 18 रहेगा, 12 और 18 का HCF। देखिए यहाँ पे आप इसके नाम से ही पता चलता है कि HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है, यानी कि फैक्टर मतलब गुणनखंड, गुणनखंड को हम इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। तो इंग्लिश के नाम से थोड़ा सा हमें इजी हो जाएगा। तब इन दोनों का गुणनखंड कॉमन क्या है, 12 में 2 2 3 है, 18 में 2 2 3 है। तो 2 2 कॉमन आ रहा है ना एक, तो एक 2 ले लिए हम, 2 हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या कॉमन है, एक 2 तो हो गया यहाँ पे एक। अब दूसरा 2 जिसमें है, तो क्या इसमें है, 2 नहीं है, क्योंकि ये तो यूज हो चुका है ना, अब नहीं है। चलिए 2 नहीं है, 3, हाँ 3 भी है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे आप, जो भी आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का यहाँ पे सिंबल ले लेंगे, यहाँ पे 2 गुणे 3। अब देखिए 2 2 हो गया, कॉमन हो गया था। अब ये जो 2 बचा था हम नहीं लेंगे, क्योंकि 2 हमने ऑलरेडी यहाँ का 18 का इसमें 2 में हमने यूज कर लिया है। अब 3 था इसमें एक 3, तो इसमें ले लिए 3। अब अगर आप 3 इसमें देख रहे हैं तो कहेंगे ये 3 तो नहीं होगा ना, इसमें 3 एक इसका 3 यूज हो गया था, इसमें तो बस 2 ही तो है। तो यानी 2 गुणे 3 यानी कि आपका 6, 2 3 है 6। तो 6 आपका ये आ गया आपका HCF। अगर बात करें हम LCM की, सॉरी यहाँ पे अगर बात करें हम LCM की, देखिए LCM कैसे निकालेंगे। LCM देखिए जो आपने HCF निकाला था ना, इसको तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने बोला कि पहले आपको मैं HCF सिखाऊंगा। तो HCF क्या निकाला था आपने, 2 गुणे 3। तो यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई बाई 3, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, ये हो गया तो था ही। अब क्या बच गया, ये देखिए आप 2 3, देखिए यहाँ पे 2 हमने ले लिया था, 3 यहाँ पे ले लिया था इसका, यानी कि ये 2 कॉमन वाला बच क्या गया था, इसमें एक 2 बच गया था। अब जो बच गया था वो देखिए, ये दोनों कॉमन था, ले लिए थे हमने, 3 कॉमन था ले लिया था, इसमें एक 2 बच गया था, इसमें 3 बच गया था। तो एक 2 यहाँ पे एक ले लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 2, ऊपर वाले में 2 बचा था और नीचे वाले में एक 3 बचा था, जो कॉमन नहीं था। देखिए जो कॉमन था हमने ले लिया था यहाँ पे, वही यहाँ पे एज इट छोड़ती हैं LCM के लिए। जो कॉमन बच गया था उसको हम लेंगे। तो इसमें एक 2 बचा था, 2 ले लिया हमने, एक इसमें 3 बचा था, नीचे वाले में 3 ले लिया हमने, मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यह आपका LCM आ जाएगा। कितना हो गया, देखिए 2 3 6, 2 के 12, 3 36। तो ये आपका 36 जो है आपका LCM आएगा। इस तरह से हम LCM और HCF निकालते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।